अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लोगों का सवाल था, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ओप्पो एंड वीवो के फ़ोन्स एक्स्ट्रा महंगे क्यों होते हैं। सैमसंग को तो छोड़िए भाई, वो मार्केटिंग इतनी हो नहीं रही उसकी, लेकिन ओप्पो एंड वीवो के फ़ोन्स, इनकी हिस्ट्री क्या है, क्यों महंगे होते जा रहे हैं और क्यों महंगे होते हैं हमेशा से, क्यों ज़्यादा प्राइस आती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या जाल बिछाया हुआ है ओप्पो वीवो वालों ने, और इसके अलावा यहाँ पर महंगे होने की क्या वजह, ये सारा राज हम फाश करेंगे, एक्सपोज करेंगे इस वीडियो में। और मेरी नीयत ये नहीं किसी को दुख देना, किसी कंपनी के खिलाफ बात करना, बस आपको लॉजिकली एक हकीकत, मार्केटिंग की अंदर की बात दोस्तों आपको बताएंगे, क्योंकि मार्केटिंग के बंदे हैं, क्योंकि मार्केट में हम घूमते रहते हैं, तो एक जगह की नहीं सभी जगह की मैं बातें बताऊंगा, लेकिन अंदर की बातें जो आपसे शायद किसी ने शेयर ना की हो। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू वीडियो के साथ करते हैं भाई स्टार्ट। तो दोस्तों बोर वोर करने वाली वीडियो नहीं, बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो है, बिल्कुल हम कम टाइम में आपको सारा कुछ बता देंगे। अब सबसे पहले दोस्तों ओप्पो एंड वीवो को समझना है। ओप्पो एंड वीवो एक ही बात है, एक ही ब्रांड है पीछे से, यहाँ पर बस जो है वो मार्केटिंग क्रिएट की हुई है कि भाई इसका फ़ोन आ गया। हेलो, वालेकुम सलाम। नहीं है जी, कोई नहीं बने जी। हाँ जी ठीक। पता नहीं लोग भाई कॉल करते रहते हैं, सुबह का टाइम है। तो 2004 में वीवो आई, मतलब कि वीवो जो अपना पहला कोई डिवाइस वगैरह इन्वेंट किया होगा, लेकिन यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता फ़ोन्स वीवो के आते रहे थे पाकिस्तान की मार्केट में। मतलब कि आप ये हिसाब लगा लें कि 2013-14 में हल्के फुल्के फ़ोन आते रहे। तो ओप्पो ने अपनी एफ सीरीज़ जो है वो लॉन्च की 2017 में, और इसके अलावा यहाँ पर 2018 में वीवो का वीवो V11 आया। उसके बाद कुछ मार्केटिंग इनकी जो है वो होने लगी, कुछ इन्होंने फीचर्स ठीक दिए, और प्राइस भी, मतलब पहले भी महंगे होते थे फ़ोन, सस्ते नहीं दिए थे, नॉर्मल प्राइस ही जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा ही प्राइस होती थी। अब यहाँ पर माइंड सेट करने का इनको पता नहीं चल रहा था किस तरह से किया जाए। ओप्पो फिर भी लोग बाय नहीं कर रहे थे, पहले कंपटीशन भी नहीं था, सैमसंग था और ओप्पो एंड वीवो था, उसके साथ कंपटीशन चल रहा था। और नोकिया तो वैसे ही बाय बाय कह के चला गया था, मतलब कि उसके कोई मसले मसाइल थे, नोकिया फिर से वापस आया, जब तक वापस आया उसका पट्टा ही बैठ गया था। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँ कि ओप्पो एंड वीवो यहाँ पर मार्केटिंग सेट करने के लिए, मतलब कि उन्होंने डीलर्स को खरीदा, वहाँ पर डीलरशिप्स बनाई। अब उन्होंने डिस्काउंट वगैरह जो है ज़्यादा, वो प्रॉफिट वगैरह वो डीलर्स को देना शुरू कर दिया दोस्तों। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हिस्ट्री क्यों बता रहा हूँ, अब महंगे होने की बाद में इस तरह से आपको पता चल जाएगी आहिस्ता आहिस्ता से, जैसे मैं हिस्ट्री को लेकर चल रहा हूँ। ये शॉर्ट सा है बस। यहाँ पर ओप्पो वीवो जैसे ही मार्केटिंग उन्होंने सेट की, डीलर्स को पैसे वैसे खिलाए, मतलब कि प्रॉफिट वगैरह जो था, एक फ़ोन 40,000 का था, 50,000 में लॉन्च किया, तो 5,000 का डिस्काउंट छोड़ देना कस्टमर को, या 3,000 का डिस्काउंट, तो कस्टमर खुश हो जाएगा, ओहो हो भाई 5,000 का 4,000 का डिस्काउंट आ गया। तो इसी तरीके से दोस्तों ओप्पो एंड वीवो ने अपने अपने डीलर्स बनाए, मतलब जहाँ ओप्पो बिक रहा है तो वीवो नहीं बिक रहा, जिस डीलर के पास वीवो है तो फिर ओप्पो नहीं है। अब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती थी, मतलब अगर तो कंपनी जो है ओप्पो को एंड वीवो वालों को, डीलर्स को, दुकानदारों को टारगेट देती है कि 100 फ़ोन निकाल लें, 500 फ़ोन, वो हर कंपनी देती है, लेकिन यहाँ पर जो है डिस्काउंट वाला मामला ज़्यादा चलता है। अब 5,000 का भाई आपको 100 पीस का या 200 फ़ोन्स का एक महीने में जो है वो ऑर्डर वो किसी तरीके से भी निकालना है, चाहे वो थर्ड क्लास फ़ोन है, चाहे वो किसी तरीके का है। तो अब कोई भी बंदा फ़ोन लेने जाता था, अब मैं लेटेस्ट बात बता रहा हूँ, मतलब आप 2018 से आगे आ जाएँ, 2020 में आ जाएँ, तो कोई भी बंदा फ़ोन अगर लेने जाता, मेरी आंखों देखी बातें, इन्फिनिक्स लेना है, कोई और कंपनी लेनी है, तो उसको कहते थे भाई ओप्पो ले लो, ये जो दूसरी कंपनी के फ़ोन है, 1-1.5 महीने में इनके कैमरे जो हैं वो धुंधले हो जाते हैं, प्रोसेसर काम छोड़ जाते हैं और मोबाइल अंधा हो जाता है, इस तरह की बातें ये मैंने खुद सुनी हुई है। तो यहाँ पर वो कहता था हाँ भैया दुकानदार ही हमारे शहर का, ये तो इस तरीके से बात कर रहा है, तो हम जो है वो ओप्पो या वीवो बाय कर लेते हैं, फिर अच्छी बात है। तो इस तरीके का काम, जब थर्ड क्लास स्पेसिफिकेशन होती थी या कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं होती थी, तो जब फ़ोन 2 GB 32 GB वाले 15,000 में मिलते थे, लेकिन स्पेसिफिकेशन अगर दूसरे फ़ोन से उनकी अच्छी स्पेसिफिकेशन थी वो 15,000 में, तो उनको नहीं खरीदते थे, ओप्पो एंड वीवो को प्रेफर करते थे, क्योंकि कहते थे भाई इसकी मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा है। दुकानदारों ने फिर उसकी मार्केट वैल्यू भी बना दी, उसको अच्छे पैसों में वापस खरीदना शुरू कर दिया, लोगों का यकीन बनाया कि हाँ भाई
हम इसी फ़ोन को ही अच्छी रकम में वापस भी खरीद लेंगे। और इस तरीके की बातें करके जो है लोगों का माइंड सेट किया। और ओप्पो एंड वीवो वाला ने वाइटनेस दी हुई थी कैमराज में, अभी भी देते हैं, बस लोगों को जो है वो वाइटनेस चाहिए। जिनको इस बात का इल्म नहीं होता कि यार मेगापिक्सल वगैरह क्या है, तो उनको डिज़ाइन और वाइटनेस चेहरे पे दिख गई फ्रंट कैमरा में, लो भाई वो कहने लगे भाई ये तो कैमरा ही कमाल है, मेगापिक्सल से उनका क्या लेना देना बेचारों का, जिनको पता ही नहीं मेगापिक्सल कैसा होता है, किस तरीके से जूम होता है, कितने मेगापिक्सल की फ़ोटो होती है, नहीं, उनको बस फेस पे वाइटनेस मेकअप वगैरह नज़र आ गया, बस ओके हो गया, उनके लिए ठीक है, ग्राहकों के लिए। तो इसी तरीके से ये चीज़ें क्रिएट करके महंगाई ओप्पो ने कहा, वीवो ने कहा भाई अब लोगों को हमारी ज़रूरत है, अब ये फ़ोन लोग बाय कर रहे हैं, पागल बन गए हैं, तो अब फ़ोन हम बेचते हैं सुकून से, मतलब जितनी भी प्राइस रखेंगे लोग बाय करेंगे। तो आपने देखा होगा जो भी फ़ोन्स लॉन्च हुए फिर उनकी प्राइस भी बढ़ती गई। अब बीच में एक और बातें भी शुरू कर दी ओप्पो वीवो वालों ने। अब आप ये हिसाब लगाएं ना, एक फ़ोन मिसाल तौर 70,000 का इन्होंने लॉन्च किया या 80,000 का लॉन्च किया, जैसे वीवो का भी लॉन्च हुआ है V25C। अब वो फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा भी उसकी प्राइस जो है, इन्फिनिक्स का फ़ोन वही स्पेसिफिकेशन का लॉन्च हुआ था 58 से 60,000 की प्राइस में, अब वो 60,000 का फ़ोन 80 में लॉन्च कर दिया। अभी कुछ डिस्काउंट अगर कस्टमर को दे दें, बाकी दुकानदार का डिस्काउंट है, उसके बाद भी मतलब कि वो फ़ोन कंपनी का 70,000 का बिक रहा है, सारे डिस्काउंट वगैरह लगा के कंपनी को 70,000 घर बैठे मिल रहे हैं, मतलब असल रकम से भी 10,000 और ऊपर मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से ये डीलर्स वगैरह सारे मिलजुल के ये ओप्पो एंड वीवो वाला सिस्टम जो है इस तरह चलता है, कंपनी इस तरह बेवकूफ़ बनाती है। अगर अच्छी प्राइस रख दें तो हमारा क्या लेना देना, हम कहेंगे भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्राइस एक ओवर है। अब भी फ़ोन एक मिसाल लगा लें कि 6GB 128GB वाला फ़ोन है ओप्पो का A76 48,000 की प्राइस में मिल रहा है। अब इन्फिनिक्स का वही फ़ोन है या दूसरी कंपनी का भी लगा लें 8GB 128GB का 45,000 की फुल प्राइस में मिल रहा है। 3,000 का डिफरेंस है, लेकिन स्पेसिफिकेशन इन्फिनिक्स वाले की ज़्यादा बेहतर है। अब कोई इन्फिनिक्स वालों ने मैंने पैसे थोड़ी लिए हुए कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं। अब दूसरी कंपनी की बात कर लें या टेक्नो की बात कर लें किसी और, वो 6GB 128GB में 40,000 का मिल रहा है, लेकिन इससे बेहतर स्पेसिफिकेशन। अब वो 50 का क्यों मिल रहा है, 48 का क्यों मिल रहा है, सिर्फ डिज़ाइन की वजह से बस। तो लोग ये चीज़ें नहीं देखते, सारी स्पेसिफिकेशन नहीं देखते, भाई इसका कैमरा भी अच्छा है, इसका प्रोसेसर भी अच्छा है, तो इसमें प्रोसेसर भी अगर जो जिसको बेचारे को इल्म नहीं है तो उस प्रोसेसर से या मेगापिक्सल से उसका क्या लेना देना, वो तो खरीद लेगा। जैसे दुकानदार कहेगा भाई ओप्पो इसकी मार्केट है, खरीद लो, ये तो बिक जाएगा, और हकीकत भी यही है, यहाँ मार्केट बनी हुई है वैल्यू। और दूसरा चक्कर इन्होंने ये शुरू किया हुआ है ओप्पो वीवो वाला ने प्राइस बढ़ाने के लिए। अब ये भी हकीकत है कि एक फ़ोन लॉन्च हुआ, 2-3 पीस दिए दुकान वाले को, तो उसके बाद फ़ोन शॉर्ट कर दिया, तो लोग कहेंगे भाई आ गया फ़ोन, नहीं भाई आया था, 1-2 पीस आए थे, वो तो गायब हो गए, वो तो भाई बिक गए धड़ाधड़, चाहे एक ही बिका हो फ़ोन। उन्होंने कहा 10 पीस बेच दिए, मैंने तो 20 पीस बेच दिए, अब कंपनी माल ही नहीं दे रही। तो इस तरीके के जो हथकंडे बनाकर पेश किए जाते तो लोग कहेंगे भाई बड़ी डिमांड है इस फ़ोन की, यार मुझे बना के दो, यार फ़ोन की प्राइस तो 50 थी। दुकानदार कहेगा नहीं भाई अभी 60 का मिल रहा है, ब्लैक में चल रहा है मार्केट, ये वो फलाना टी, तो 100 बातें सुना के उसे 60,000 में, वही 50 वाला 60 में लोग बाय करेंगे। यार मुझे कुछ समझ नहीं आती हकीकत, इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि मेरे सामने की आंखों देखी बात है कि एक फ़ोन मिसाल तो 55,000 रुपये का है, वो शॉर्ट हो गया है, 2-4 दिन नहीं मिल रहा, तो लोगों को आग लग जाती है। वो कहते हैं भाई ये फ़ोन 65 में मुझे मंगा के दो, ये तो भाई इसमें कोई हीरे मोती जड़े हुए हैं, तो ये फ़ोन मुझे मंगा के दो। इसीलिए जो है कंपनी कहती है कि भाई हमारे फ़ोन की बहुत वैल्यू हो गई, हम एप्पल आईफोन बन गए, अब प्राइस इतनी रख दी। अब 1,10,000 जो रखी है वीवो वालों ने V25 की प्राइस, तो ऐसे समझ लो कि पुरानी स्पेसिफिकेशन है, कोई इतनी हाईली स्पेसिफिकेशन भी नहीं, लेकिन रख दी कर्व डिस्प्ले की वजह से। और लोग कहेंगे भाई हमने बाय करना है, क्योंकि मार्केट वैल्यू बना दी है, वो शुरू से ही चलता आ रहा है, अभी से नहीं। अब उनका जहन बन गया ओप्पो वीवो वालों का, भाई हमने ज़्यादा ही रखनी है, हमने एप्पल की तरह प्राइसेस रखनी है बड़ी, हम लोग तो बाय कर ही लेंगे। तो ये मुझे लगता है वीडियो लंबी हो गई है। अब चाहे वो 2 टके का फ़ोन हो, लेकिन ऐसा मतलब कि वसवसा अगले के दिल में, ऐसा जो अगले के दिल में बात डाल देने के लोग कहेंगे, मजबूर हो जाएंगे भाई ये फ़ोन तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये वो बहुत ज़्यादा। तो अब मुझे ये हंसी आती है, काफ़ी दुकानदार ऐसे कहते हैं कि भाई जो दूसरे कंपनी वाले फ़ोन है ये तो 1-1.5 महीने में अंधे हो जाएंगे। क्यों भाई, हलवा है क्या, 1-1.5 महीने में ख़राब हो जाएगा, 1 दिन में ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके नहीं, हर कंपनी मेहनत कर रही है, बना रही है, लेकिन मुझे सिर्फ प्राइजेस से इशू है और किसी चीज़ से इशू नहीं है। यूज्ड में अगर आपको ये फ़ोन बाय कर लेने ओप्पो वीवो वाले तो आप कर सकते हैं, अगर महंगे ये भी बिक रहे हैं वैसे, लेकिन यूज़ में अगर आपको अच्छी कंडीशन में अच्छे डिस्काउंट में मिल जाता है तो फिर। लेकिन नए फ़ोन के ख़िलाफ़ मैं बहुत ज़्यादा हूँ
कि नए फ़ोन जो उन्होंने प्राइसेस एक्स्ट्रा महंगी की हुई हैं, अगर प्राइसेस कम हो जाएं तो बिल्कुल ठीक है, गलत है भाई ये वीडियो। अगर प्राइसेस नहीं कम करते, आपको पता ही है सभी लोगों को जो देख रहे हैं कि वाकई प्राइसेस बहुत हाई होती हैं। और वीडियो बहुत लंबी हो गई है भाई, मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी रही ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।